हेलो गाइज, दिस इज़ मनोज सिंह राउत। गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय अनदर एजुकेशनल वीडियो। तो गाइज, आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि गाइज अब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, जो कि 30 नवंबर को शायद, हाँ 30 नवंबर को जो कि है फिजिक्स का हमारा क्या है एग्ज़ाम है गाइज, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो गाइज आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी लगभग हर एक साल छोड़ के एक साल तो आपके थ्योरी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो गाइज जो टॉपिक है और इससे रिलेटेड गाइज न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो गाइज आप इसको ध्यान से देखना। तो जो हमारा क्या है आज का टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम क्या करते हैं स्मॉल के से डिनोट करते हैं। गाइज क्या करते हैं स्मॉल के से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। हिंदी में इसको परिक्रमण काल भी कहते हैं गाइज, या घूर्णन त्रिज्या कुछ भी। ठीक है, तो हम पहले रेडियस ऑफ गायरेशन को जानेंगे, देन हम उसके बाद इसको प्रूव भी करेंगे। इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे उसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सेस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस टू अ पॉइंट विच वुड हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज द बॉडीज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास if the total mass of the body were concentrated. It is the measure in meter or centimeter. Its dimension is m0 l1 t0, यानी l1 केवल l है। ठीक है, क्योंकि अगर ये मीटर और उसमें है तो हम इसका ये मीटर जो कि किस में लेते हैं, लेंथ में लेते हैं ना, तो l हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l1 t0, इसकी डायमेंशन है गाइस, आयाम कहते हैं जिसे हिंदी में। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे गाइज। अगर आपको यहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन दोबारा नेक्स्ट वीडियो में तब भी कर दूंगा। लेकिन आप फिर से समझिए इसको कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है गाइज, उसको हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, तो डेफिनेशन बहुत ईजी है, आप एक दो बार पढ़ोगे तो उसमें समझ आ जाएगी क्या है। और इसको जो ये डेफिनेशन है और जो ये आपको मैं प्रूव कराऊंगा, ये आप इसको सीधे अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी पिंड है, यानी जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, यानी हिंदी में कहते हैं घूर्णन अक्ष। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सेस, यानी किसी भी जो घूर्णन अक्ष के चारों ओर क्या होता है, यानी जो परिक्रमण काल के चारों ओर की जो बॉडी को कहते हैं गाइस एक पिंड है। ठीक है, कोई परिक्रमण काल है। ठीक है, एक क्या है बॉडी है, क्या है घूर्णन अक्ष के चारों ओर एक पिंड की परिक्रमण त्रिज्या क्या होती है, एक पिंड की परिक्रमण त्रिज्या होती है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जो घूर्णन अक्ष के चारों ओर क्या होती है, जो घूर्णन अक्ष के चारों ओर होती है एक पिंड है, यहाँ पे एक बॉडी बोल रहे हैं हम। घूर्णन अक्ष के चारों ओर एक पिंड की परिक्रमण जो त्रिज्या होती है, यानी परिक्रमण घूमने वाली जो त्रिज्या होती है, ठीक है, इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस टू अ पॉइंट, जिसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं गैस को, एक बिंदु तक की क्या क्या करें रेडियल डिस्टेंस टू अ पॉइंट, जो कि जो रेडियल दूरी हो गई है उसकी, उसको हम एक बिंदु तक भी क्या कर सकते हैं, बिंदु के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसको, जो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी जो पिंड की जो क्या होती है, या बॉडी मतलब पिंड है, कोई भी चीज़, तो उसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन होती है अबाउट एन एक्सेस, किसी भी एक्सेस, जैसे यहाँ पे अभी परपेंडिकुलर एक्सेस ले रखा हमने, जैसे ड्रॉ में देख सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सेस, या आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उसके चारों ओर क्या होता है, जो इसकी घूर्णन होती है, रोटेशन होती है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, उसको एक पॉइंट के द्वारा, किसके पॉइंट के द्वारा, जो रेडियल डिस्टेंस होता है, रेडियल डिस्टेंस टू अ पॉइंट, रेडियल दूरी के रूप में। ठीक है, रेडियल एक बिंदु तक की जो क्या होता है, किसी पॉइंट तक, कोई पॉइंट है जैसे गाइस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, विच वुड हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके पास क्या होना चाहिए गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, यानी जिसके पास क्या होना चाहिए, जड़त्व आघूर्ण, जिसमें क्या होना चाहिए, जड़त्व आघूर्ण होना चाहिए, हिंदी में कहते हैं उसको जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना आपको, यहाँ तक, विच वुड हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज द बॉडीज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सेम ऐसे ही जैसे सेम किसकी तरह, जिसमें जो बॉडी का कह रहा है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वास्तविक जो वितरण होता है, एक्चुअल मतलब वास्तविक, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण मतलब बांटना, सेम ऐसे जिससे जिसे पिंड के द्रव्यमान। ठीक है, जो क्या होता है पिंड का द्रव्यमान, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, पिंड का द्रव्यमान जो होता है कि वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है, जो पिंड का द्रव्यमान होता है उसके वास्तविक वितरण के रूप में जाना जाता है, किसको, रेडियस ऑफ गायरेशन को। तो कहिए रेडियस ऑफ गायरेशन की क्या है डेफिनेशन है, क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन, क्या कहा मैंने, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सेस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड as the radial distance to a point which would have a moment of inertia the same as the body's actual distribution of mass if the total mass of the body were concentrated। ठीक है, जब क्या होता है, जो पिंड का जो टोटल क्या है
मास है जो इफ़ द टोटल मास, जो जबकि जो क्या है ये टोटल मास है, जिसे कहते हैं टोटल मास, यानी इस कैपिटल एम क्या होता है किसी भी पिंड का, जब क्या हो किसी भी पिंड का जो टोटल मास है, टोटल संपूर्ण द्रव्यमान है, वो क्या हो कंसनट्रेटेड हो, मतलब केंद्रित हो, कहाँ पे, बॉडी पर, उस पिंड पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ मेजर इन मीटर, इसको हम किस में माप सकते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में, और उसकी डायमेंशन आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये इसका गाइस का ड्रॉ देख सकते हैं, ये कोई बॉडी है, देख सकते हैं आप, ये भी मैं दो ड्रॉ से के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको। ये भी कोई बॉडी है, ये भी कोई बॉडी है। ठीक है, ये हमने कोई एक्सिस है कोई, ये परपेंडिकुलर एक्सिस जैसे यहाँ पर तो देख सकते हैं, ये ओमेगा, इसकी डिस्टेंस उसको दिखा रहा है, रोटेशन को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है R1 है, ये रेडियल डिस्टेंस है, और इसका मास हो गया इस M1। ठीक है, ये R2 यहाँ से आते कि R2 M2, ये इसका मास R3 M3 R4 M4, और इसका जो टोटल मास हो गया गाइस, जो टोटल जो इसका बॉडी का टोटल मास है वो कंसनट्रेट है, क्या है उसका, क्या है, कैपिटल एम है। ठीक है, कैपिटल एम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस, इसको लिख सकते हैं आई, मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई के द्वारा डिनोट करते हैं। तो आई को ऐसे लिख सकते हैं हम, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, एक से लेके एन तक कुछ भी हो सकता है, एम आई। ठीक है, MI/RI²। ठीक है गाइज, और यहाँ जो हमने दूसरा पिंड बना है, ये भी सेम एक्सिस गाइज, ये बॉडी है, इसका टोटल मास कैपिटल एम है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो रेडियल डिस्टेंस है वो कैपिटल के है, स्मॉल के, और ये जो इसका जो टोटल मास वो इस पॉइंट पे क्या है, कंसनट्रेटेड है पी पे। ठीक है जी, पी पे कंसनट्रेटेड है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू M² तो गाइज ये एक्चुअल जो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो यही होता है, आई इक्वल टू M²। M², जहाँ M क्या होता है, टोटल मास ऑफ कंसनट्रेट ऑफ द बॉडी वर्क कंसनट्रेटेड, टोटल मास होता है, और के जो होता है रेडियल रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू हम इसको, तो हम आई बी ए भी सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आई इज इक्वल टू M²। ठीक है, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n MI/RI²। ठीक है, अब आगे इसको हम प्रूफ देखेंगे इस प्रूफ बहुत ईजी है इसका, बहुत ईजी। तो जैसे प्रूफ, सपोज अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल ईच ऑफ मास m। क्या करता है, कोई एक ठोस बॉडी है जो क्या कंसिस्ट करता है, n पार्टिकल को करता है, जिनका प्रत्येक में सबका मास क्या है, स्मॉल m है, जो हम यहाँ पे ड्रॉ के माध्यम से समझ सकते हैं। ड्रॉ बना रखे सेम वैसे ही है, जो ड्रॉ बना रखे उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका, जो एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, यानी जो एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में कहते हैं गाइस, मतलब जो वास्तविक द्रव्यमान वितरण करेगा। तो आई इक्वल टू क्या जगह हमारा यहाँ से गाइस, आई इक्वल टू, अब इस सबका क्या जो है एम सेम रहेगा, जो मास होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन निकाला तो मास सबके लिए एक ही होगा, केवल जो रेडियल डिस्टेंस है वो चेंजेस होगा। जैसे हमने आई इक्वल टू MR1² प्लस MR2² प्लस MR3² प्लस अप टू सोन MRN²। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय कंसीडर होल मास एट पॉइंट पी, जो हमने गाई जो पॉइंट पी है इस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या कंसीडर किया था, वो क्या किया था हमने, आई इज इक्वल टू M², आई इज इक्वल टू M²। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब गैस क्या करेंगे यहाँ से, एज पर डेफिनेशन इक्वेट फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड। और यहाँ पे जो डेफिनेशन के हिसाब से उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी ये वाली और इक्वेशन सेकेंड इस वाले को क्या कर देंगे, ऐसे हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे गाइस। तो हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, M² इज इक्वल टू MR1² प्लस MR2² प्लस MR3² प्लस अप टू सोन MRN²। ठीक हो गया, तो यहाँ से m कॉमन आ रहा सब में, तो m कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब इस स्टेप में हमने क्या किया, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, n से इंटू भी करते हैं और m से डिवाइड भी कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो सेम वैसे ही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब M² रिजल्ट, अब जो कैपिटल स्मॉल m इंटू स्मॉल n है, तो क्या इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो टोटल मास होता है जो क्या होता है, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल n। ठीक है, ये यहाँ पे वो मत होना, ये कहाँ से आएगा कैपिटल M, तो यहाँ से आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो M से M कैंसिल, ये M/n हो गया, फिर ये बाकी सेम वैसे ही रहा, तो M से M कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, K² इज इक्वल टू R1² प्लस R2² प्लस R3² अप टू सोन RN² ओवर n। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो K निकाल देंगे यहाँ से, K इज इक्वल टू अंडर रूट लग जाएगा इस पूरे में गाइस। ठीक है, इतना समझना है आपको, अंडर रूट R1² प्लस R2² प्लस R3² अप टू सोन RN² ओवर n। ठीक है, तो हम क्या है, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, सो क्या है गाइस हमारा, इसको अच्छे से समझिए गाइस। सो रेडियस ऑफ गायरेशन आल्सो बी डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर, गाइस यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स
ऑफ द बॉडी फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या जो हमारा क्या होता है, जो हमारा रोटेशन रेडियस ऑफ गायरेशन होता है उसको हम हमेशा किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं गाइज, ये देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के रूप में। किसके रूप में? रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस के रूप में, सॉरी रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी था। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया तो गाइज आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जो नहीं है सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।